आज हम खास करके आए हैं, जो आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन करते हैं, जो भी आपका आज क्वेरी है, हम प्रयास करेंगे कि उसको दूर किया जाए। सचिवालय से जो भी रिलेटेड बातें हैं उसको हम प्रयास करेंगे आप लोगों के सामने रखने का, खास करके उसी के लिए आए हैं। आज हम स्पेशली आए हैं आप लोगों का जो भी सचिवालय से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जो हमेशा आप लोग करते हैं, आज स्पेशली हम टाइम इसीलिए दे रहे हैं कि आप लोग के मन में जो कुछ भी डाउट है हम ट्राई करेंगे कि आपका डाउट्स को क्लियर कर सकें। सन्नी यादव जी पूछते हैं कब तक नोटिफिकेशन आएगा। सर, नोटिफिकेशन आने का उम्मीद मेरे अकॉर्डिंग अगर जाते हैं तो दिसंबर तक आ सकती है नोटिफिकेशन। कंप्यूटर साइंस में सीट बताइए, आपके वीडियो का बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। आप टॉप ब्लॉगर्स ही बहुत बार आपका देखे हैं, बहुत बार आप क्वेश्चन किए हैं। कंप्यूटर साइंस में सीट, देखिए हम डाटा तो जानते हैं लेकिन डाटा पे बात करना हम सही नहीं समझते हैं, लेकिन तब भी आप इस बार को बात पूछ रहे हैं। तो मुझे जहाँ तक जानकारी मिला है उसके अकॉर्डिंग 8 से 9 हज़ार के बीच में, 9 हज़ार के आसपास आएगा। आज आप लोग बार इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं इसलिए हम बता दे रहे हैं, लेकिन हम डाटा देखिए। अब डाटा में अगर होता क्या है ना, इसमें एक और प्रॉब्लम है। मान लीजिए आप अभी तो आ रही है, ठीक है, सीट है जो शिक्षा विभाग बहुत अच्छा देने के मूड में है, ये बात सही है, और सीटें काफ़ी आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं बात ये होता है कि अगर हम लोग रेगुलर प्रेशर नहीं बनाएंगे तो सीटें तो क्रिएट हो रही है, 9000 के आसपास कंप्यूटर साइंस में सीटें क्रिएट हो रही है, ठीक है। लेकिन चीज़ें ये है ना कि अगर आप रेगुलर प्रेशर नहीं बनाइएगा तो वो चीज़ है जो हो सकता है वो 8वां चरण में कुछ सीट को रख ले। तो हम लोगों का ये काम है कि जो भी सीट आ रहा है उसको रेगुलर प्रेशर बनाकर चीज़ों को उसको कन्वर्ट कराना है इसी फेज़ में, कि आप 7th फेज़ में ही जो भी सारी कैलकुलेटेड सीटें हैं, जो बैकलॉग सीटें हैं, जो न्यू सृजित स्कूल है उसका सीटेड है, और जो करेंट में जो 31,916 जो सीट था उसका जो सीट है, सारा को जोड़कर इसी फेज़ में दिया जाए। इसलिए इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत है अभी भी। लेकिन हाँ, कंप्यूटर साइंस में अब मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि 9,000 प्लस सीट आ रहा है, 9,000 प्लस। एसएसटी में 9 से 10 हज़ार के आसपास सर, मेरे को जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिला है 9 से 10 हज़ार के आसपास। एसएसटी वाले लोगों के लिए एक और बात बोल दें कि देखिए, आप लोग जो भी कैंडिडेट हैं जो पटना के हैं या पटना के आसपास के इलाके का है, वो सारे कैंडिडेट थोड़ा सा मेहनत कीजिए वो सारे कैंडिडेट मिलके। और आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि एसएसटी में सीट, अगर हम वो डेटा जो 26,000 और 2-3 हज़ार बैकलॉग का है, अगर वो डेटा हम सही मान लें तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। तो हम वही उम्मीद करेंगे कि आप लोग थोड़ा सा प्रेशर बनाइए। अभी शिक्षा विभाग में कल एक मीटिंग होने वाला है, कल एक मीटिंग है जिसका आप लोग सब भी इस चीज़ से अवगत होंगे, उसका पेपर भी आया है कि हाँ कल एक मीटिंग है शिक्षा विभाग में 11-12 बजे के लमसम। तो वो ग्रुप में सारे ग्रुप में वो वायरल भी हो रहे हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग थोड़ा सा रेगुलर प्रेशर बनाइए, खास करके एसएसटी वाले, ताकि उनका सीट कम से कम 15,000 के आसपास आ सके। 15,000 के आसपास आएंगे तो उनका अच्छा भला हो सकेगा। अपना मोबाइल नंबर दो सर। मैं अरे सर, मोबाइल नंबर तो हम पिछला वीडियो में दिए थे, इतना कॉल आता है क्या ही बताएं। और बाकी जो भी है मैथ में बोलिए। मैथ में देखिए, मैथ में जो जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई हैं सबका हो जाएगा। मैथ इंग्लिश वाले क्यों ही पूछ रहे हो सर, मैथ इंग्लिश ये सब चीज़ का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। थोड़ा सा दिक्कत जूलॉजी में हो सकता है, उसमें 3 गुना सीट था, उसमें भी सीटें बढ़ रही है लगभग। बाकी हर एक सब्जेक्ट का हो जाएगा। आप लोग उस चीज़ के लिए एकदम निश्चिंत रहिए। 2 सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम था, सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में अच्छी खासी सीटें आ रही है, लेकिन सोशल साइंस में आप थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अभी भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जो लोग हैं आसपास के इलाके के, थोड़ा मेहनत कीजिए। बाकी हम लोग भी लगे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग छोड़ दिए हैं, हम लोग सोशल साइंस पे भी लगे हुए हैं। लेकिन होता क्या है ना कि सचिवालय में थोड़ा नया चेहरा खोजता है। भारतवर्ष क्या लिखते हैं, आलोक श्रीवास्तव बोल रहा है कि कंप्यूटर साइंस में एसटीईटी मार्क्स पे बहाली। अभी इसका मैं कंफर्मेशन नहीं दे सकता सर भारतवर्ष जी, इसका कंफर्मेशन अभी मेरे पास नहीं है। 1-2 दिन का और समय दीजिए,
आज हम ये चीज़ पूछने का प्रयास किए थे, पता लगाने का प्रयास किए थे स्टेट मार्क्स का जो कंप्यूटर साइंस की बातें आ रही है, तो वो चीज़ इसलिए हम थोड़ा सा इसको हमको और टाइम दीजिए, 1-2 दिन का और समय दीजिए, इस पर हम कंफर्म होकर बताएंगे। बिना कंफर्म होकर बताना मेरे लिए थोड़ा उचित नहीं रहता है, जो हम चीज़ कंफर्म है उसी में बताते हैं। सर सरकार पे दबाव बनाना होगा ताकि से, हाँ बिल्कुल वही टॉप ब्लॉगर जी यही बात हम ही बोल रहे हैं कि सरकार सीटें तो हैं लेकिन लेकिन इस सेम में, मतलब इस सेम बोल रहे हैं, इस फेज़ में देगा या नहीं देगा। हो सकता है 4-5 हज़ार दे के बाकी अगले के लिए रख ले, तो ये कंटिन्यू दबाव बनाना पड़ेगा, ये प्रेशर बनाना पड़ेगा ताकि हर सारा सीट इसी में दे। इंग्लिश वाले का टेंशन नहीं लेना है। इंग्लिश, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, वो सब का हो जाएगा। संस्कृत विषय में कितना सीट है, संस्कृत वाले का भी पार लग जाएगा सर, संस्कृत वाले का भी पार लग जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। अनिल जी का न्यूज़ क्या हुआ? अनिल जी का कल 2 बजे कोर्ट में हियरिंग है। आज तक कोर्ट बंद था, कल 2 बजे हियरिंग है, तो होपली कल वो हम लोग चारों कैंडिडेट, मतलब जो चारों कैंडिडेट अंदर हैं वो सारे बाहर आ जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। आप जब डेट बता दो, देखिए डेट क्या है, आप जब कैपेबल हैं 2-3 का ग्रुप बनाइए, ज़्यादा का नहीं, एक टाइम के लिए 2 या 3 लड़का का ग्रुप बनाइए और सचिवालय में धावा बोलिए। कम से कम फ्राइडे को जरूर आइए, कम से कम फ्राइडे को तो जरूर आइए, सप्ताह में 2 या 3 दिन आइए और ज्ञापन सौंपिए शिक्षा विभाग में। अपर मुख्य सचिव हो गए या तो दीपक कुमार सिंह है, नहीं तो मनोज कुमार जो हैं माध्यमिक के निदेशक, उनके पास फायदामंद रहेगा। ललित सिंह लिखते हैं ईडब्ल्यूएस में 5% छूट दिया जा रहा है। ईडब्ल्यूएस में 10% का तो छूट था, और जो नया नियमावली है उसका मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही वो पारित होने वाला है। 10% तो कैटेगरी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसके लिए तो 10% दिया जा गया है, उसके अलावा छूट अगर दिया जा रहा है तो नियमावली पे ही पता चलेगा, यह मुझे जानकारी नहीं है। और नियमावली आप लोगों के बीच जल्द ही आने वाला है, जल्द ही आने वाला, विदिन 1 लिया जाएगा। पांडे जी अभी तो मैं भैया कंप्यूटर साइंस का लगभग 9000 के आसपास आ रहा है, लेकिन प्रेशर बनाना पड़ेगा रेगुलर ताकि वो सीटें कन्वर्ट हो सके इसी अथी के लिए, मतलब इसी फेज़ के लिए। मेरे को लग रहा है 2024 से पहले कुछ नहीं, उम्मीद कम है। देखिए अपना अपना बात है, मुझे तो जो मतलब पता चल रहा है, देखिए अभी आश्वासन ही है, अगर प्रेशर नहीं बनाइएगा तो हो सकता है 2024 ही चला जाए, लेकिन प्रेशर बनाइएगा तो ये दिसंबर के लास्ट तक नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। देखिए 2 सब्जेक्ट को छोड़कर, कंप्यूटर और सोशल सब्जेक्ट को छोड़कर, जैसा आपको सब पता था कि कोई भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है, और इस बार शिक्षा विभाग बहुत अच्छा वैकेंसी के साथ आ रही है हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक सब्जेक्ट में बहुत सीटें बढ़ रही है, तो आप लोगों को बाकी टेंशन नहीं लेना है, बस सिर्फ इतना ही लेना है। कैटेगरी मिस्टेक हो गया था सर, क्या करें? कैटेगरी मिस्टेक हो गया है तो एक काम कीजिए, आज एक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का आपने देखा होगा, एक लेटर निकला है जो आज से लेके 1 अक्टूबर तक का सुधारने का उसमें टाइम दिया गया है। तो आप एक काम कीजिए, जो उसमें बाई पोस्ट भेजना है वो पोस्ट के थ्रू भेजिए, और जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको कनेक्ट अथी कर दीजिए, उसको पिनअप करके वो सारा भेजिए। उसमें 3 नंबर पॉइंट में कैटेगरी से रिलेटेड लिखा हुआ है कि कैटेगरी में भी बदलाव करके वो चीज़ आप एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और मुझे लगता है कि भेजना चाहिए आपको। जो भी रिक्वायरमेंट डेटा के साथ आप डॉक्यूमेंट के साथ उसको भेजिए, बाई पोस्ट भेजना है। फिजिक्स वाले के भी ठीक है, फिजिक्स वाले का भी 2 सब्जेक्ट छोड़ के बाकी कोई दिक्कत नहीं है सर, बाकी कोई सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं है। इस बार कंप्यूटर का भी सुनने में आया है, सुनने के हम तो खुद मतलब अच्छे से इसको जांच पड़ताल करके भी आप लोग के सामने रखे हैं, उसका अच्छा सीट आ रहा है कंप्यूटर का। लेकिन अभी एक विषय पे फोकस आप लोग कीजिए, जो भी सोशल साइंस के स्टूडेंट है या जो पटना में रहते हैं, सोशल साइंस के हों ना हों वो फ़र्क नहीं पड़ता है, कभी कभी इंसान को दूसरे के लिए भी ज़रूरी होता है। तो जो भी कैंडिडेट पटना में रहते हैं वो सोशल साइंस का भी पेपर पे मतलब लिख के थोड़ा प्रेशर बनाइए, ये शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग में जो अपर मुख्य सचिव लोग हैं उनसे, कि सोशल साइंस में थोड़ा सीट ज़्यादा दे, कम से कम 15,000 देगा तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो पाएगा। अभी तो 9-10 हज़ार में क्या ही होने वाला है।
बाकी सब्जेक्ट वाला का कोई दिक्कत नहीं भाई, बाकी सब्जेक्ट वाला का कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल कंफर्म रही है, बिल्कुल केमिस्ट्री में कंफर्म रही है। सारे सब्जेक्ट का बढ़ रहा है, उर्दू में भी बढ़ रहा है, सारे सब्जेक्ट का बहुत ही अच्छा इस बार का वैकेंसी बहुत अच्छा आ रहा है। आप लोगों को बता दें वैकेंसी कहाँ कहाँ से जुड़ रहा है। 31,916 जो वैकेंसी आया था वो जुट रहा है। उसके अलावा जो बैकलॉग सीटें हैं जो सब्जेक्ट में वो जुट रहे हैं। नवसृजित वगैरह का जो स्कूल है उसमें सीटें आ रही हैं। उसके बाद बहुत सारे जो टीचर रिटायर हुए हैं उसमें आ रही है। तो सीटों की कहीं से कमी नहीं होने वाली है, सीटों की कहीं से कमी नहीं होने वाली, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लें। मेरिट वाले का कहा नहीं, सबका हो जाएगा सर, मेरिट नॉट मेरिट कुछ नहीं। जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं मैक्सिमम निकल जाएंगे, मैक्स टू मैक्स निकल जाएंगे, मैक्सिमम निकल जाएंगे इस बार, मैक्सिमम निकल जाएंगे। लेकिन इसके मैक्सिमम निकल जाएंगे ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर में बैठ जाइए, प्रेशर बनाते रहिए रेगुलर। गवर्नमेंट क्या है ना कि गवर्नमेंट एक समझिए बहुत ही इनएक्टिव आदमी होता है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट में हो। अगर उसको आप प्रेशर छोड़ दिए तो वो सो जाएगा और अगले चरण में देगा। इसलिए इस चरण में अगर आपको चाहिए, इस फेज़ में चाहिए, तो प्रेशर मेंटेन करना होगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। बिल्कुल बिल्कुल, मेरिट नॉट मेरिट जब ये जो अथी ही ख़त्म कर चुका है, कोर्ट ही ख़त्म कर चुका है, तो फिर हम लोग क्यों करें। हम लोग सिर्फ इतना पे फोकस कीजिए कि हर एक सब्जेक्ट में सीटों को बढ़ाया जाए, ताकि जो भी क्वालिफाइड हैं 80,000 सबका भला हो जाए, सबके घर में चूल्हा जले। ये हमारा मानना यही है, इसलिए बोल रहे हैं कि सब लोगों का हो जाएगा। बस थोड़ा सा प्रेशर बनाने की ज़रूरत है, और सीटें बहुत अच्छी खासी आ रही है। इस बार का वैकेंसी बहुत अच्छा आ रहा है, इसलिए आप लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए। सोशल साइंस के लिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, जिसके लिए थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है। हम तो थोड़ा सा इधर फंसे हुए, आज हम जाने के मूड में थे सचिवालय, लेकिन नहीं जा पाए। हमारे साथ ही गए थे जो हम लोगों को ये सारा डाटा बताए हैं, और बहुत ही मतलब सही तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अभी थोड़ा स्पोर्ट वोट में फंसे हुए हैं, अनिल जी को कल निकालना है, तो उसके चक्कर में हम लोग अभी लगे हुए हैं, तो थोड़ा हम बिज़ी हैं, इस वजह से जा नहीं पाए। बीएड या पीजी को प्राथमिकता मिलेगा क्या कंप्यूटर साइंस में? बीएड या पीजी को प्राथमिकता मिलेगा, ये शशि कुमार शाही जी, ये तो नियमावली आएगा तभी पता चल पाएगा सर। इतना डिटेल तो नहीं मुझे पता, इतना नियमावली इतना डिटेल नहीं कोई, वो बहुत डीप बात आप जो पूछ रहे हैं बहुत डीप बात है। वो नियमावली आने पे ही पता चलेगा, आप लोग टेंशन नहीं। विद इन वन मंथ या उससे पहले ही कुछ ही दिन में नियमावली आ जाएगा। कल शिक्षा विभाग में मीटिंग है, तो हो सकता है कि नियमावली पे मुहर भी लगे, क्योंकि नियमावली बन के तैयार है। पिछला सप्ताह भर हम जो गए थे उस समय भी नियमावली बन के तैयार था, तो हो सकता है कि उसमें मुहर लगे। तो देखने वाला होगा कल का दिन क्या होता है। कल एक तरह से बोला जाए तो हम सब कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ा दिन है। सीएस का नियमावली, देखिए सीएस का नियमावली जो राजेश कुमार जी पूछ रहे हैं, शर्मा जी, वो सीएस का नियमावली अलग इसलिए हो रहा है, और अलग अभी हम तो नहीं नियमावली नहीं देखे हैं, लेकिन लोग रीज़न जो अंदर में अधिकारी एक बता रहे थे कि आप लोगों में बीएड नहीं है ना, बीएड नहीं है, प्रशिक्षण वाला नहीं है, इस वजह से सीएस का नियमावली अलग किया जा सकता है। कन्फर्म इस पर मैं भी नहीं हूँ, जब तक कन्फर्म नहीं है तो हम क्या ही बोलें, लेकिन ये रीज़न वही आ रहा था। रंजन कुमार शर्मा जी बताए तो बीएड नहीं है, इस वजह से नियमावली को अलग करने का बात चल रहा है। ये देखिए कंफर्मेशन इसका मुझे नहीं है अभी तक। एसएसटी में क्या है, क्या लिखे, मणिभूषण कुमार जी, एसएसटी में थोड़ा मेहनत करने का ज़रूरत है सर। आप लोग थोड़ा सा लगिए इस पर, थोड़ा दबाव बनाइए ताकि सीटों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाया जा सके। थोड़ा सा दिक्कत है एसएसटी में, हम समझ सकते हैं। बाकी जो भी सब्जेक्ट वाले हैं आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, बस गवर्नमेंट पे थोड़ा सा प्रेशर मेंटेन करिए कि जो भी सीट क्रिएट हो रहा है इसी फेज़ में दिया जाए और नेक्स्ट फेज़ के लिए नहीं रखा जाए, बस इतना ही। बाकी सारे सब्जेक्ट का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। एसएसटी वाले में थोड़ा सा मुझे दिक्कत लग रहा है, लेकिन प्रेशर हर एक सब्जेक्ट वाले बना के रखें। फिजिक्स केस, अरे वो केस वगैरह सब खत्म हो जाएगा, केस का काहे टेंशन लेते हैं। गवर्नमेंट चाहेगा तो 1 से 2 हियरिंग में केस खत्म हो जाता है।
गवर्नमेंट सिर्फ मंशा होना चाहिए। ब्लाइंड फेडरेशन का केस आप लोगों ने सुना होगा, 3-4 साल से लटका हुआ था, गवर्नमेंट जब चाहे 2 महीने के अंदर उसको ख़त्म कर दी। तो केस वेस का आप टेंशन ना ले। इंग्लिश सब्जेक्ट वाले क्यों पूछते हो भाई, इंग्लिश सब्जेक्ट में तो वैकेंसी खाली थी, उसे तो आपको घर से पकड़ के ले जाएगा कि आओ भाई जॉब करो। संस्कृत में भी टेंशन नहीं लीजिए। अब ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं 90 मार्क्स से ज़्यादा कितने लोग पास होंगे सर, कम लगभग बता। ये इस तरह का क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं दे सकता, जिसके पास डाटा होगा वही दे सकता है सर। आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं शशिकांत शाही जी, इस तरह का क्वेश्चन का कहाँ से कोई नहीं आंसर दे पाएगा। अब 90 नंबर से ज़्यादा कितना का है नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि सबका हो जाएगा। पेपर 2 में मेधा जो देखिए नियमावली में कुछ जो नियमावली में है कि एक चीज़ है जो 60-40 का जो रेशियो बाहर में अभी आप लोग सब सुने होंगे, वो कहीं ना कहीं बात सामने आ रही है, ठीक है, कि 60-40 का रेशियो है। नियमावली हम 1-2 दिन में कंफर्म कर पाएंगे। नियमावली हम 1-2 दिन में कंफर्म कर पाएंगे, आप लोग टेंशन न लें। सही तरीके से अगर सीएस में अगर सही तरीके से जो क्राइटेरिया है, जो हम लोग का नोटिफिकेशन में जो क्राइटेरिया निकला था और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन निकला था प्लस डोमिसाइल है, वो सब चीज़ अगर सही तरीके से लगाया जाए ना तो मैक्सिमम का हो जाएगा। मैक्सिमम क्वालिफाइंग पे भी उठाया जा सकता है, हो सकता है कि क्वालिफाइंग पे भी उठ जाइए, इसलिए टेंशन मत लीजिए। खास करके हम इसी चीज़ के लिए आए थे आप लोगों के बीच कि जो भी हैं कम से कम सीट को लेके बहुत ज़्यादा क्वेरी है आप लोगों के बीच, तो हम बात कर सकें। सीएस का हम बात चुके हैं सर, 9,000 के आसपास आ रही है। आप वीडियो देख लीजिए, हो सकता है आप लास्ट में जुड़े हों। चलिए अब मिलेंगे आप लोगों के बीच, कल मिलेंगे। कल सुबह हमको 2 बजे से हियरिंग है, तो सुबह हमको निकलना है, मतलब 12 बजे तक निकल जाना है, वहाँ कोर्ट पहुँचना है, फिर कोर्ट का काम होगा, जैसा होगा आप लोगों का बताया जाएगा। एसएसटी का क्या होगा सर, आप लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा। हम बार बार बोल रहे हैं, एसएसटी वाले कैंडिडेट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी पटना या आसपास के इलाके वाले हैं वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, और एक्टिव होकर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। एक्टिव होइए और आपको विशेष कुछ नहीं करना है, बस 1-2 को ज्ञापन सप्ताह में 2-3 करके ऐसे करके सौंपिए, सबका हो जाएगा। वो सीट बढ़ा देगी गवर्नमेंट, सीट है बढ़ा देगी, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। देखिए ऐसे भी आपको पता है रोने से कुछ नहीं होगा, मेहनत कीजिएगा सीट बढ़ जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाना पड़ेगा, बिना प्रेशर का कुछ नहीं होगा। निरंजन कुमार जी, एसएसटी का मिनिमम सीट 9,000 से 10,000 के बीच आएगा, 9 से 10। वही बोल रहे हैं ना, ये शर्मा जी बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री और इंग्लिश वगैरह ये सब चीज़ पूछते हैं आप लोग, बताइए। ये सब में तो इतना वैकेंसी सब खाली रह गया था, सीटें नहीं भरा था, आप लोग काहे पूछते हो भाई। जिसको रियली में नीड है वो क्वेश्चन करे ना, क्योंकि इतना तेज़ी से मैसेज चलता है कि हम पूरा मैसेज देख नहीं पाते हैं। यूआर वाले ईडब्ल्यूएस में जा सकते हैं, यूआर वाले ईडब्ल्यूएस में नहीं जा सकते हैं। जब ईडब्ल्यूएस का एक सर्टिफिकेट होता है जो वीकर सेक्शन में आता है, वो यूआर वाले के लिए ही है। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं ना, वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाते हैं और उनको 10% रिजर्वेशन मिलता है, 10% सीट रिजर्व किया जाता है ईडब्ल्यूएस के लिए। ऐसा नहीं है कि हर एक जो यूआर वाले हैं वो ईडब्ल्यूएस में आ जाएंगे। ईडब्ल्यूएस का फुल ही फॉर्म होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसलिए वो बनाना पड़ता है तभी वो आएंगे, ऐसा नहीं है। कल कैबिनेट में नियमावली पे, हाँ वो हमको लग रहा है कि नियमावली पे कल होगा, बिल्कुल हमको लग रहा है ये चीज़। कनेक्ट टेक जी बोल रहे हैं कल कैबिनेट में, मुझे भी उस चीज़ का उम्मीद है कि कल नियमावली पे कुछ न कुछ हो, काहे कि बहुत बड़ा शिक्षा विभाग में ये चीज़ ज़ोर शोर पे चल रही है, और नियमावली पिछले 1 आध सप्ताह से बन के भी तैयार है, इसलिए हो सकता है कि उस पर चर्चा हो। बाकी तो कल देखिएगा क्या होगा, विशेष कल ही देख पाइएगा। जनरल कैटेगरी में
CS में क्वालिफाइड है 4 से 4,500 के आसपास, 4-4,500 के आसपास क्वालिफाइड था। अगर एक्चुअल 17,000 का डाटा है तो RKS जी पूछ रहे हैं, 4-4,500 के आसपास था। EWS का सर्टिफिकेट मुझे लगता है 1 साल का वैलिड होता है। EWS का 1 साल का वैलिड होता है, या मुझे जहाँ तक पता है, या तो 6 ही महीना का होगा। आप थोड़ा उस पर पता कर लीजिएगा। और अगर 2019 का है तो बिल्कुल नहीं चलेगा, वो बनवाना पड़ेगा आपको EWS के लिए। 1 ही साल का वैलिड होता है मुझे जहाँ तक पता है, लेकिन एक बार अपना पता अच्छा से कर लीजिएगा। राजेश जी लिखते हैं, राजेश जी रोनियार, भैया मैं OBC में हूँ लेकिन रिजल्ट जनरल से हुआ, मैं किस में जाऊँ? आप OBC में भी डालिएगा और मार्क्स अच्छे रहेंगे ना, तो वहाँ पे अगर अपर का सीट वैकेंसी अगर खाली रहेगी तो आपको ऑटोमेटिकली अपर में शिफ्ट कर दिया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए अब वीडियो को हम बंद करते हैं। SST वाले थोड़ा मेहनत कीजिए। हाँ, टेक फैक्ट्स जी लिखते हैं डोमिसाइल, देखिए आपको डोमिसाइल होने जा रहा है, ऑनलाइन होने जा रहा है, सेंट्रलाइज होने जा रहा है। ये तीनों चीज़ें लागू होगी, डोमिसाइल, ऑनलाइन और सेंट्रलाइज, ये तीनों चीज़ लागू होगा। इसके लिए टेंशन नहीं लाए, टेंशन एकदम नहीं लेना है। हाँ, 2019 में नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, अब हम इसको क्लोज़ करते हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप सबको मतलब सेटिस्फाइड कर पाए हों और मैक्सिमम लोगों का जो डाउट्स है वो क्लियर कर पाए हों। 2 सब्जेक्ट के अलावा बाकी सब्जेक्ट वाला ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है? बाकी सब्जेक्ट वाला ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। लेकिन हाँ, टेंशन ये लेने का मतलब नहीं कि आप घर में सोए रहिए। जब भी आपको मौका मिले पटना के सचिवालय जाइए एटलीस्ट, और 2 सप्ताह में कम से कम 2-3 दिन और 2-3 का ग्रुप बनाकर, 2-3 कैंडिडेट का ग्रुप बनाकर रेगुलर मतलब विजिट करते रहिए और गवर्नमेंट पे और शिक्षा विभाग में थोड़ा सा प्रेशर बनाते रहिए, तो सीटें आराम से बढ़ जाएगी। अभी टाइम है आपके पास 2-3 महीने, 1 से 2 महीना टाइम है।